नमस्कार स्टूडेंट, मैं मिस ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ जीके बाय ज्योति मैम यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑन जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम से मिल सके। फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने हिंदी की जो प्लेलिस्ट बना रखी है, अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिएगा। हिंदी को मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट किया हुआ है। हम हिंदी को HSSC से लेकर HTET तक के लेवल का यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए, आज की हमारी जो वीडियो है वह वाच्य से रिलेटेड रहेगी। आज हम वाच्य को बिल्कुल डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वाच्य किसे कहते हैं, और जो परिभाषा होती है उनको आपने ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर क्या करता है, हमें कोई ना कोई परिभाषा लिख कर दे देता है और ये पूछता है कि ये किस सब्जेक्ट किसकी परिभाषा है, ठीक है। तो ये आपको परिभाषा जो भी मैं बताऊँ आपको ध्यान जरूर रखनी है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वाच्य किसे कहते हैं। तो वाच्य कहते हैं क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाच्य में क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है, क्रम है या फिर भाव है, उसे हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने कारक की और काल की वीडियो बना दी है। अगर आपने वाक्य की भी वीडियो बना दी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो जो वाच्य किसे कहते हैं आपको समझ आ गया होगा कि क्रिया के जिस भी रूप से हमें यह पता चले कि वाच्य में क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है, क्रम है या फिर भाव है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। और जो हमारे वाच्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन जो हमारी इंग्लिश है, इंग्लिश में जो हमारे वॉइस है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव वॉइस, एक पैसिव वॉइस। कई बार ये पूछा जाता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाइए, कई बार ये पूछा जाता है पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में बनाइए, ठीक है। तो जो वाच्य होता है, वाच्य को हम इंग्लिश में वॉइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉइस बोलते हैं। आज हम हिंदी में वाच्य को बिल्कुल डिटेल से जानेंगे। जो हमारे वाच्य है, वाच्य के हिंदी में 3 भेद होते हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे कि कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। मैं आपको कर्तृवाच्य से क्रमवाच्य में, क्रमवाच्य से भाववाच्य में बिल्कुल अच्छे से जो सेंटेंस है उनको बनाना सिखाऊंगी। तो वीडियो को देखते रहना आगे तक। सबसे पहले हम क्रमवाच्य और कर्तृवाच्य में डिफरेंस करते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पर लिख रखा है मैंने कर्तृवाच्य और इस साइड लिख रखा है मैंने क्रमवाच्य, ठीक है। कर्तृवाच्य क्या होता है? जहाँ पर कर्ता प्रधान होता है और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। और ये भी ध्यान रखना है, जो कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य में जो हमारी क्रिया है वो अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकती हैं। अगर आपने क्रिया वाला टॉपिक नहीं देखा है तो आप पहले जाकर क्रिया वाला टॉपिक देख लीजिएगा। आपको पता लग जाएगा कि कौन सी क्रिया हमारी अकर्मक क्रिया होती है और कौन सी क्रिया हमारी सकर्मक क्रिया होती है। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारी अकर्मक क्रिया होगी उसमें उससे हमें क्या लगाने से अनुस्वर नहीं मिलेगा, और जो हमारी सकर्मक क्रिया होगी उसके साथ उसके आगे हमें क्या लगाने से अनुस्वर मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा कर्तृवाच्य क्या है? यहाँ पर कर्ता प्रधान होता है और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, और जो क्रिया है वो अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकती हैं, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे है हमारा क्रमवाच्य। क्रमवाच्य में क्रम प्रधान होता है और क्रिया क्रम के अनुसार होती है, ठीक है। और जो इसमें केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। क्रमवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो हमारी कर्तृवाच्य है इसमें अकर्मक एवं सकर्मक दोनों प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूँ कर्तृवाच्य के, और फिर कर्तृवाच्य से हम क्रमवाच्य में इनको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो ये क्या हमारा कर्तृवाच्य का उदाहरण है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मोहन क्या है? कर्ता है, और पुस्तक क्या है? क्रम है, और पढ़ना क्या है? हमारी क्रिया है, और है आपको पता है हमारी क्या है? सहायक क्रिया है, ठीक है। जैसे कि सीमा पुस्तक पढ़ती है, बच्चा पढ़ता है, बच्चा रो रहा है, रमेश केला खाता है, ये क्या हमारे कर्तृवाच्य के उदाहरण है। अब हम कुछ क्रमवाच्य के उदाहरण देखते हैं। देखिए, ये क्या है? ऋतु पत्र लिखती है, ये हमारा कर्तृवाच्य का उदाहरण है, ठीक है। ऋतु पत्र लिखती है। ऋतु क्या है? यहाँ पर कर्ता है, और पत्र क्या है? क्रम है, और लिखना क्या है? यहाँ पर क्रिया है, ठीक है। लेकिन जब हम कर्तृवाच्य, ये हमारा क्या है? कर्तृवाच्य है, और हम क्रमवाच्य पढ़ रहे हैं। जब हम कर्तृवाच्य से क्रमवाच्य में बनाएंगे तो ये कैसे बनेगा? जैसे कि ऋतु के द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो ये क्या हो गया? हमारा क्रमवाच्य हो गया। ये हमारा कर्तृवाच्य है और ये यहाँ पर हमारा क्रमवाच्य हो गया है। जैसे कि ऋतु
के द्वारा पत्र लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रधान हो गया, कर्म प्रधान हो गया, और यहाँ पर क्या है, कर्ता प्रधान है, यहाँ पर कर्म प्रधान होता है। ठीक है, और यहाँ पर केवल और केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है कर्मवाच्य में। ठीक है, जैसे कि अमरजीत दूध पीता है, ये हमारा कर्तृवाच्य का उदाहरण है। और अगर हम इसको कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदले तो हम कैसे बदलेंगे, अमरजीत के द्वारा दूध पिया जाता है, तो ये क्या हो गया, हमारा कर्मवाच्य का उदाहरण हो गया। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और उदाहरणों से अच्छे से समझाती हूँ कि कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे बदलते हैं। देखिए, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना। ठीक है, अमरजीत दूध पीता है, ये हमारा कर्तृवाच्य है। और अगर हम ये बोले कि अमरजीत के द्वारा दूध पिया जाता है, तो ये क्या हो गया, हमारा कर्मवाच्य हो गया। जो हमारा कर्तृवाच्य है यहाँ पर कर्ता प्रधान होता है, और जो हमारा कर्म वाच्य है यहाँ पर कर्म प्रधान होता है, और केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। इस बात का आपको मस्ट ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि बच्चे खेल रहे हैं और ये हमारा कर्तृवाच्य है, बच्चों के द्वारा खेल खेला जा रहा है, ये हमारा कर्मवाच्य है। ठीक है, जैसे कि कोहली मैच खेलने दिल्ली जाएंगे। ठीक है, ये क्या हमारा कर्तृवाच्य है। लेकिन अगर हम बोले कोहली के द्वारा, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, जो हमारा कोहली है, कोहली क्या है, करता है, लेकिन हमने कोहली को क्रम बनाना है, तो यहाँ पर क्या होता है, क्रम प्रधान होता है। तो ये हम क्या कह देंगे, कोहली के द्वारा मैच खेलने दिल्ली जाया जाएगा, तो ये क्या बन गया, हमारा कर्मवाच्य बन गया। ठीक है, जैसे कि राकेश पुस्तक पढ़ रहा है, ये हमारा कर्तृवाच्य है। लेकिन हम राकेश को जो पुस्तक है उसको हम यहाँ पर क्या होता है, कर्म प्रधान होता है, तो पुस्तक को क्या कर देंगे, हम प्रधान बना देंगे। तो राकेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, तो ये क्या हो गया, हमारा कर्मवाच्य हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और उदाहरण लिख रखे हैं, उनको देखते हैं। जैसे कि भारतवासी महात्मा गांधी को नहीं भूल सकते हैं, ये हमारा कर्तृवाच्य है। और भारतवासियों के द्वारा महात्मा गांधी नहीं बुलाए जा सकते हैं, ये हमारा कर्मवाच्य हो गया है। ठीक है, आगे है बच्चे शोर मचाएंगे, और आगे है बच्चों के द्वारा शोर मचाया जाएगा, तो ये हमारे कर्तृवाच्य से हमने कर्मवाच्य में जो कुछ सेंटेंस है उनको बदला है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कर्तृवाच्य में और कर्मवाच्य में जो डिफरेंस है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ एक बार। जो हमारा कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, और जो हमारी क्रिया है वो कर्ता के अनुसार होती है। ठीक है, ये हमारा कर्तृवाच्य होता है। और लेकिन जो हमारा कर्मवाच्य है यहाँ पर कर्म प्रधान होता है, जो हमारी क्रिया है वो कर्म के अनुसार होती है, और यहाँ पर केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, मैंने आपको बता रखा है क्रिया वाली वीडियो में कि सकर्मक क्रिया कौन सी होती हैं, अकर्मक क्रिया कौन सी होती है। उनको मैंने एक रामबाण ट्रिक बता रखी है आपको। अगर आप वो ट्रिक यूज करके देखोगे तो आपको बहुत ही ईजी तरीके से पता लग जाएगा कि कौन सी क्रिया हमारी अकर्मक है और कौन सी क्रिया हमारी सकर्मक है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य को अच्छे से जान लिया है। अब हम भाववाच्य को पढ़ते हैं। भाववाच्य क्या होता है, जैसे कि कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान था, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान था, इसी प्रकार से भाववाच्य में भाव प्रधान है। ठीक है, और यहाँ पर केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अकर्मक क्रिया का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है और भाव प्रधान होता है। ये हमारे भाववाच्य वाच्य की उदाहरण है। ठीक है, अब हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि मोहन से टहला भी नहीं जाता। ठीक है, ये क्या हमारा भाववाच्य का उदाहरण है। जैसे कि मुझसे सोया नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता, तो ये क्या हमारे भाववाच्य के उदाहरण हैं। अब हम ये देखते हैं, अगर हमसे कोई सेंटेंस दे दे कर्तृवाच्य का और हमें बोले कि इसे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलो, तो हम उसको कैसे बदलेंगे। ठीक है, जैसे कि कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलना। गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं, ये क्या है हमारा कर्तृवाच्य है। और ध्यान रखना, जो कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य में जो क्रिया है वो अकर्मक भी हो सकती है, सकर्मक भी हो सकती है। लेकिन जो हमारा भाववाच्य है, भाववाच्य में जो क्रिया होगी वो केवल अकर्मक होगी। ठीक है, जैसे गर्मियों में लोगों से खूब नहाया जाता है, तो ये क्या हो गया, हमारा भाववाच्य का उदाहरण हो गया। जैसे पक्षी रात में सोते हैं, फिर हम बोल दे पक्षियों से रात में सोया जाता है, तो ये क्या हो गया, हमारा भाववाच्य का उदाहरण हो गया। जैसे कि सलोनी नहीं हंसती, तो ये हम बोल दे सलोनी से हंसा नहीं जाता, तो ये क्या बना दिया हमने, यहाँ पर भाव को प्रधान बना दिया। ठीक है,
क्या नहीं किया जाता, सलोनी से हंसा नहीं जाता। तो ये क्या हो गया, हमारा भाव प्रधान वाक्य हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे कुछ और सेंटेंस हैं, जैसे कि बच्चे शांत नहीं रह सकते, ये हमारा कर्तृवाच्य है। लेकिन हम बोले बच्चों से शांत नहीं रहा जाता, तो ये क्या हो गया, हमारा भाववाच्य हो गया। इसमें भाव क्या है, शांत रहना है। ठीक है, तो क्या नहीं रहा जाता, बच्चों से शांत नहीं रहा जाता। जैसे कि वे गा नहीं सकते, तो हम बोल दे उनसे गाया नहीं जाता, तो ये हमारा भाववाच्य हो गया और ये हमारा कर्तृवाच्य हो गया। जैसे कि चलो अब सोते हैं, ये हमारा कर्तृवाच्य है। और अगर हम ये बोले चलो अब सोया जाए, तो ये हमारा क्या है, भाववाच्य है। ठीक है, जैसे कि अब चलते हैं, तो अब हम बोलते अब चला जाए, तो ये क्या हमारा भाववाच्य है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारी आज की वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ जो आपको वाच्य का टॉपिक है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो हमारा कर्तृवाच्य होता है, कर्तृवाच्य में जो हमारी क्रिया है वो कर्ता के अनुसार होती है, और कर्तृवाच्य में जो क्रिया है वो अकर्मक भी हो सकती है, सकर्मक भी हो सकती है। ठीक है, इसकी आपको ध्यान रखनी है परिभाषा। फिर हमारा कर्मवाच्य आता है। कर्मवाच्य में जो हमारा होता है कर्म प्रधान होता है, और जो हमारी क्रिया है वो केवल सकर्मक होती है। ठीक है, फिर हमारा आता है भाववाच्य। जो भाववाच्य है उसमें भाव प्रधान होता है, और जो क्रिया है वो केवल अकर्मक होती है। तो ये जो कंसेप्ट है आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।